गुड मॉर्निंग। आज हम देखो टेंस स्टार्ट करते हैं। टेंस को करने से पहले आपको वर्ब का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप वर्ब सही फिल करोगे तभी आपका टेंस सही होगा। और पेपर के अंदर एग्जाम के अंदर भी आपको जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का सेंटेंस आता है आपके, तो इसलिए आपको वर्ब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। टेंस को करने से पहले इसका बेसिक नॉलेज है जो है वो हम उस पर चर्चा करते हैं, वो है वर्ब। वर्ब देखो थ्री टाइप ऑफ वर्ब, बी टाइप वर्ब, हैव वर्ब और डू वर्ब या एक्शन वर्ब। वैसे तो वर्ब 6 प्रकार की होती है, ठीक है ना। यहाँ अपन थ्री टाइप ऑफ वर्ब पर बात करेंगे जो आपके यहाँ काम आएगी। सबसे पहले बी टाइप ऑफ वर्ब। बी टाइप ऑफ वर्ब के अंदर इज आर एम, वाज वर, शैल बी, विल बी और ईटीसी, इसके अलावा भी होती है, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं हैव वर्ब। ये इंपॉर्टेंट वर्ब है, ये ध्यान रखना। हैव वर्ब के अंदर क्या होता है? हैव वर्ब के अंदर हैव का यूज टू टाइप में होता है। कैसे? सबसे पहले हैव का यूज, हैव वर्ब का यूज जो है पोजीशन के अंदर और रिलेशन के अंदर, दो के अंदर होता है। हैव जो है अगर पोजीशन और रिलेशन को शो करता है तो हम इसको जो है प्रेजेंट सिंपल के अंदर यूज करते हैं। अगर हैव जो है कंप्लीशन के लिए आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर यूज होता है। ये इसका मेजर डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। अगर मैं कह दूं आई हैव ए कार, आई हैव ए पेन, आई हैव टू ब्रदर, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? रिलेशन और पोजीशन को शो कर रहा हूँ। जब भी हम रिलेशन और पोजीशन को शो करेंगे तो हैव जो है प्रेजेंट सिंपल को शो करेगा। अगर आप कंप्लीशन को शो करोगे, जैसे आई हैव वॉश्ड माय कार, मैं अपनी कार को साफ कर चुका हूँ, तो वहां वो कंप्लीशन को शो कर रहा है। जब कंप्लीशन को शो करेगा तो हैव जो है मेन वर्ब का यूज ना होकर वहां हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, तो वहां पर वो क्या कौन सा टेंस लेगा? वहां वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेगा। तो ये इसमें डिफरेंस है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति होती है। हैव अगर आप मान लो, अगर इफ यू यूज हैव मेन वर्ब देन कॉल ऑफ प्रेजेंट सिंपल। अगर हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है तो आप कौन सा टेंस लगाओगे? आप लगाओगे प्रेजेंट परफेक्ट। ये ध्यान रखना। कैसे? फिर बता देता हूं। पोजीशन, पोजीशन और रिलेशन, पोजीशन और रिलेशन, पोजीशन और रिलेशन के लिए किसका यूज होता है? पोजीशन और रिलेशन के लिए हैव जो है प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है। हैव प्रेजेंट सिंपल में यूज होता है। अगर मान लो आप कह रहे हो कि हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म अगर यूज कर रहे हो, आप कंप्लीशन का यूज कर रहे हो, तो हैव जो है वो वहां प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं अपन डू वर्ब या एक्शन वर्ब। डू वर्ब या एक्शन वर्ब वो होती है जो अपने थर्ड फॉर्म छोटी क्लासों के अंदर, आप पिछली क्लासों के अंदर पढ़ आ चुके हो। कौन सी चीज है? डू या एक्शन वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वो होती है, वो होती है आपके डू वर्ब या एक्शन वर्ब। ये ध्यान रखना। आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार फिर रिवाइज करता हूं। देखो टेंस हमने क्या स्टार्ट किया? टेंस। टेंस के अंदर हमने क्या कहा बात की? वर्ब। वर्ब को थ्री टाइप ऑफ वर्ब, बी टाइप वर्ब। बी टाइप वर्ब के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? बी टाइप वर्ब के अंदर आती है इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, ईटीसी, ठीक है। इसके आगे भी होती है, वहां पर अगली बार में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। इसके आगे जब करेंगे ना टॉपिक में तब। उसके बाद सेकंड टाइप होती है हैव वर्ब। हैव वर्ब जो होती है दो प्रकार से यूज होती है। एक तो होती है पोजीशन और रिलेशन के अंदर, एक होती है आपके कंप्लीशन के अंदर। जैसे मान लो कंप्लीशन के अंदर होती है, ये होती है आपके कंप्लीशन के अंदर। पोजीशन और रिलेशन का अगर यूज हो रहा है हैव का, जैसे मान लो मैं कह दूं आई हैव ए कार, आई हैव अ कार, तो यहां मैं क्या शो कर रहा हूं? यहां मैं क्या शो कर रहा हूं? यहां मैं अपना पोजीशन शो कर रहा हूं। तो यहां हैव जो है वो प्रेजेंट सिंपल का यूज ले रहा है, यहां हैव मेन वर्ब है। यही मैं कह दूं आई हैव वॉश्ड माई कार, तो यहां देखो हैव प्लस थर्ड फॉर्म आई है और यहां हैव आया है सिर्फ। ये डिफरेंस है। अगर हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है, सिर्फ हैव का यूज हो रहा है वो प्रेजेंट सिंपल है। ये ध्यान रखना। फिर बता देता हूं पोजीशन और रिलेशन।
पोजेशन और रिलेशन का यूज हो रहा है तो वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है। कंप्लीशन का यूज हो रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि डू वर्ब या एक्शन वर्ब। डू वर्ब या एक्शन वर्ब वो होती है जो आपके छोटी क्लासों में या पिछली क्लासों में आप पढ़ चुके हो। डू वर्ब या एक्शन वर्ब छोटी क्लासों के अंदर जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो आप पढ़ चुके हो उन्हीं पर बात करते हैं। जैसे मान लो डू, जैसे वर्ब जो होती है, वर्ब 6 टाइप, वर्ब के कितने टाइप होते हैं, वर्ब के टाइप 6 टाइप, 6 टाइप होते हैं वर्ब के। जैसे सबसे पहले रूट वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है, रूट वर्ब, जिसको आप फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हो, जिसको आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हो। फर्स्ट फॉर्म की पहचान क्या होती है, जैसे ये गो, जैसे ये गो, अब इसके आगे ना तो कुछ लगा है ना पीछे कुछ लगा है, सिंपल है। वो कौन सी वर्ब है, वो फर्स्ट फॉर्म है। वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ध्यान रखना। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई वेंट। इसका यूज जो है आप करोगे प्रेजेंट सिंपल के अंदर। इसका यूज कहां करोगे आप, प्रेजेंट सिंपल के अंदर। इसका यूज कहां करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज प्रेजेंट सिंपल में। वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कहां करोगे आप, पास्ट सिंपल में। कहां करोगे, पास्ट सिंपल में। कहां करोगे, पास्ट सिंपल में। वेंट, गो, वेंट, गॉन। गॉन का यूज कहां करोगे आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। सॉरी, गॉन का यूज कहां करोगे आप, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। कहां करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, पास्ट परफेक्ट के अंदर, ये ध्यान रखना। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज प्रेजेंट सिंपल के अंदर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज पास्ट सिंपल के अंदर, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज प्रेजेंट परफेक्ट। हमने बात की थी, देखो, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कहां होगा, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कहां होगा, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। अब ये तीन फॉर्म तो आपको पता है, जो आप छोटी क्लासों में, पिछली क्लासों में पढ़ के आ चुके हो। अब फोर्थ फॉर्म, जैसे मान लो कोई भी वर्ब है, जैसे मान लो गो में मैं आईएनजी लगा देता हूँ, गो में मैं क्या लगा देता हूँ, आईएनजी लगा देता हूँ, तो ये गोइंग हो गया, ये गोइंग हो गया। ये कौन सी वर्ब हो गई, ये फोर्थ फॉर्म हो गई। कौन सी फॉर्म हो गई, फोर्थ फॉर्म हो गई, ये ध्यान रखना। ये गोइंग, गोइंग हो गया। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज वहां होता है जहां एक्शन जो है क्या है, चल रहा है, जहां एक्शन जारी है, कंटिन्यू है। आप कंटिन्यूअस टेंस करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वहां इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। तो जहां एक्शन जारी है, कंटिन्यू है, वहां कौन सी वर्ब आती है, आईएनजी वर्ब आती है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होता है। इसका यूज कहां होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर, ये ध्यान रखना। इसका यूज कहां होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर होता है। इसका यूज कहां होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर, ये ध्यान रखना। फोर्थ फॉर्म हो गई। अब बात करते हैं फिफ्थ फॉर्म की। तो जो वर्ब रूट वर्ब होती है, उस रूट वर्ब के आप पीछे एस या एस लगा देते हैं तो फिफ्थ फॉर्म हो जाती है। वो कौन सी फिफ्थ वर्ब हो जाती है, फिफ्थ वर्ब हो जाती है। जैसे मान लो गो में मैं एस, एस या एस लगा दूं तो ये हो गई फिफ्थ फॉर्म। ये भी प्रेजेंट सिंपल के अंदर यूज होती है, ये ध्यान रखना। कैसे, जैसे आप कह दो कि सर गो भी प्रेजेंट सिंपल में होती है, गोज भी प्रेजेंट सिंपल में होती है, डिफरेंस क्या है, चेंज क्या है। चेंज ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो गो आएगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो गो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये फिफ्थ फॉर्म हो गई। अब सिक्स फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनेटिव बोलते हैं जिसको आप, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको आप क्या बोलते हो, इन्फिनेटिव। क्या बोलते हो, इन्फिनेटिव। ये सिक्स फॉर्म होती है। ये कौन सी फॉर्म होती है, सिक्स फॉर्म, ये ध्यान रखना। जैसे आप कुछ कहते हैं ना, आई वांट टू बी ए बिजनेस टाइकून, तो वहां वांट देखो वर्ब है, उसके बाद टू बी लगाए, तो ये ध्यान रखना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव जो होता है, वो वर्ब की टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को शो करता है। तो ये हो गई सिक्स वर्ब आपकी, ठीक है ना। ये हमने देखो सब चीज पर बात की थी। सबसे पहले मैं एक बार फिर आपको रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने टेंस स्टार्ट किया, ठीक है ना। अभी टेंस स्टार्ट नहीं किया, ये टेंस से बेसिक जो पहले की चीज है इसके बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं। टेंस पर अभी हम आए नहीं है,
ठीक है ना। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये क्लियर होगा तभी आप सही वर्ब पर फिल कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये वर्ब का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, मस्ट बी कंपल्सरी वाली चीज है ये, ठीक है ना। अब बात करते हैं, देखो वापस रिवीजन के लिए टेंस स्टार्ट किया। टेंस में हमने वर्ब पर बात की, वर्ब पे हमने 3 टाइप ऑफ वर्ब पर बात की। सबसे पहले बी टाइप ऑफ वर्ब, बी टाइप ऑफ वर्ब के अंदर इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, ईटीसी, इस पे बात की। उसके बाद हमने बात की किस पर, उसके बाद हैव वर्ब पर बात की। हैव वर्ब 2 टाइप ऑफ यूज होता है वर्ब का, पोजीशन और रिलेशन और कंप्लीशन। पोजीशन और रिलेशन का अगर यूज हो रहा है तो वो प्रेजेंट सिंपल यूज हो रहा है, ठीक है ना। अगर मान लो आप कंप्लीशन का यूज कर रहे हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है। वो अपने बात कर ली किस पर, हैव वर्ब पर। उसके बाद हमने डू वर्ब या एक्शन वर्ब पर बात की। डू वर्ब या एक्शन वर्ब के अंदर हमने किस पर बात की, डू वर्ब और एक्शन वर्ब के अंदर हमने वर्ब की जो 6 टाइप ऑफ जो यूज होता है वर्ब का, उस पर बात की। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म, जिसको अपन रूट वर्ब भी बोलते हैं। रूट वर्ब के अंदर पहचान क्या होती है रूट वर्ब की, रूट वर्ब की पहचान होती है जिसके आगे और ना पीछे कुछ भी अगर नहीं लिखा हुआ है, कोई भी चीज इंक्लूड नहीं की हुई है, रूट वर्ब होती है वो, जिसको आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं। सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज प्रेजेंट सिंपल में होता है। इसका यूज कहाँ होता है, पास्ट सिंपल में होता है। थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कहाँ होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। ये हो गई गॉन। अब अगर मान लो आपको फोर्थ फॉर्म, ये तो हमने छोटी क्लासों में पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है, ये देखो ये फोर्थ फॉर्म होती है। ये अगर आपको आईएनजी लगा दिया, ठीक है ना, तो ये फोर्थ फॉर्म हो गई गोइंग। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है एक्शन अगर कंटिन्यू है, जारी है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वहां आईएनजी लगता है वर्ब के साथ, तो वो कौन सी हो गई, कंटिन्यूस टेंस हो गया। तो इसका यूज फोर्थ फॉर्म का यूज कहाँ होता है, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, इनमें होता है, ठीक है। फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है, गोज। जस्ट वर्ब, रूट वर्ब के पीछे एस या एस लग जाए तो वो फिफ्थ फॉर्म हो जाती है। सिक्स फॉर्म कौन सी होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। तो ये सिक्स फॉर्म हो गई, ये ध्यान रखना। ये जो हमने एक्शन वर्ब की बात की थी, ये एक्शन वर्ब के बारे में हमने बात की है, ओके। स्टार्ट, ये देख लो आप, कोई अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो, ठीक है। बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे इसके बारे में, आगे टेंस के बारे में, ओके।